हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की 5 तारीख की वर्कशीट। और ये कार्यपत्रक है 79 नंबर की और ये केजी से सेकंड तक के बच्चों की वर्कशीट है। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, बच्चे का नाम, फिर कक्षा व भाग, अपनी क्लास लिखेंगे और सेक्शन लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे अपने टीचर का नाम, अध्यापक अध्यापिका का नाम। आइए देखते हैं आज की वर्कशीट किस चीज पे बनाई गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है लकड़ी। नीचे दी गई कविता को हाव भाव के साथ पढ़िए। अब आपने इसे हाव भाव के साथ पढ़ना है, तो चलिए पढ़ते हैं साथ में। लकड़ी आती कितने काम, बनते इससे कई सामान। कुर्सी, मेज, पलंग और अलमारी, बनते तांगे और बैलगाड़ी। कागज, पेंसिल और गिनतारे, बनते खेल खिलौने न्यारे। खिड़की, छत और दरवाजे, बनाते घर को सुंदर प्यारे। तो बच्चों, अच्छी है ना कविता? एक बार और पढ़ेंगे, फिर समझेंगे कि कविता का क्या मतलब है। लकड़ी आती कितने काम, मतलब जो हमारे लकड़ी है ये बहुत काम आती है। अब क्या क्या काम आती है हम आगे देखेंगे। बनते इससे कई सामान, इससे हम क्या करते हैं? बहुत सारे सामान बनाते हैं। कुर्सी, मेज, पलंग और अलमारी, बनते तांगे और बैलगाड़ी। तो इससे हम कुर्सी बनाते हैं, चेयर, मेज, मेज क्या होती है? टेबल, पलंग, बेड और अलमारी, कबर्ड, ये सब लकड़ी की बनती हैं। बनते तांगे और बैलगाड़ी, तो आपने देखा ही होगा तांगे और बैलगाड़ी ये भी किससे बनते हैं? लकड़ी से। आगे देखते हैं। कागज, पेंसिल और गिनतारे, मतलब कागज जो आप किताब है, आपकी कॉपियां हैं, ये सब किससे बनी है? लकड़ी से। पेंसिल जिससे आप लिखते हैं, ये भी किससे बनी है? लकड़ी से। और गिनतारे, ये गिनतारे क्या है? आप मैथ्स में यूज करते हैं ना, देखिए एबेकस, ये है गिनतारे। बनते खेल खिलौने न्यारे, कितने सारे खेल खिलौने होते हैं जो इन लकड़ी की मदद से बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं। खिड़की, छत और दरवाजे, मतलब घर की जो खिड़कियां हैं, छत हैं, दरवाजे हैं, बनाते घर को सुंदर प्यारे। तो ये सब चीजें लकड़ी की बनाते हैं और इनसे हमारा घर कैसा लगता है? बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। तो बच्चों, आइए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए सामान के चित्रों में लकड़ी से बने हुए सामान पर गोला लगाइए, उनके नाम कापी में लिखिए। यह है KG1 के लिए मौखिक, मतलब जो KG1 के बच्चे हैं वो सिर्फ मुंह से बोलेंगे, मम्मी पापा को बताएंगे। पर जो कक्षा 2 के बच्चे हैं वो कॉपी में लिखेंगे। उन्हें क्या करना है? इन चित्रों को देखना है और बताना है कि इसमें से लकड़ी से कौन कौन से बने हैं, और फिर और उन्हें फिर लिखना भी है। ठीक है, जो जो चीजें बनी हुई हैं उन्हें लिखना भी है। तो पहले बस मैं बताऊंगी और फिर उसके बाद लिखना सिखाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आइए एक नजर मार लेते हैं इस पे कि क्या दिया हुआ है। सामान के चित्र जो लकड़ी से बने, तो मैं राइट टिक लगा दूंगी। ठीक है। पहला, चकला बेलन, ये किससे बना है? लकड़ी से। ट्रक, देखो प्लास्टिक की टॉय है, तो नहीं, ये लकड़ी से नहीं बनी है। दूसरा, ये क्या है? मेज, और मेज बनी है, टेबल जो है लकड़ी से बनी है। ये अलमारी, ये जो ये वाली अलमारी है ये बिल्कुल भी लकड़ी की नहीं है। फिर सीढ़ी, ये सीढ़ी किससे बनी है? लकड़ी से। लट्टू, ये लट्टू किससे बना है? लकड़ी से। फिर कटोरी, कटोरी तो लकड़ी की नहीं है।
एबकस, इसे एबकस भी कहते हैं और इसे गिनतारे भी कहते हैं। तो ये गिनतारे लकड़ी से बना है। और फिर अगला है हैंगर। तो ये प्लास्टिक का है, ये लकड़ी से नहीं बना है। फिर है कुर्सी, कुर्सी लकड़ी से बनी है। तो क्या क्या लकड़ी का बना है? चकला बेलन, मेज, सीढ़ी, लट्टू, एबकस और कुर्सी। अब मैं आपको ये लिख के दिखाऊंगी कि लिखते कैसे हैं। तो पहले लिखते हैं चकला बेलन। तो आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं चकला बेलन। च क ला, चकला। बे, ब में एक की मात्रा बे। ल न, चकला बेलन। दूसरा है मेज, लकड़ी का क्या बना है? मेज। तो मैं यहाँ आपके लिए लिखती हूँ मेज साफ साफ। में, म में एक की मात्रा में। ज, ज में नीचे बिंदी, मेज। ओके। अब तीसरा है सीढ़ी। ये रही सीढ़ी। कैसे लिखते हैं सीढ़ी? सी डी, ये हो गया सीढ़ी। अब अगला है लट्टू। तो लट्टू कैसे लिखेंगे? ल ट टू, लट्टू। ठीक है, लट्टू के नीचे लगाया है हलक, इसका मतलब है ये आधा ट है। ठीक है बच्चों। अब है एबकस। इस एबकस को हम हिंदी में कहते हैं गिनतारे। देखिए यहाँ भी लिखा है गिनतारे। मैं फिर से लिख देती हूँ आपके लिए गिनतारे। ग में छोटी की मात्रा गी। न, त में आ की मात्रा ता। रे, र में ए की मात्रा, गिनतारे। अब आपका आखिरी है कुर्सी। कुर्सी भी आपको यहाँ लिख के दिया है ऊपर, तो फिर से लिख लेते हैं। क में उ की मात्रा स, कुर्सी। सी और उसमें लगा दीजिए र, कुर्सी। तो ये रहे आपके वो सामान जो लकड़ी से बने हुए हैं। तो पहला प्रश्न पूरा हुआ बच्चों। दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपके घर में कौन कौन सी चीज या सामान लकड़ी से बने हैं? आपको पहले बताना है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें जो लकड़ी से बने हैं। फिर उसका नाम बताइए और लिखिए। बताना भी है, लिखना भी है, और वह सामान किस काम आता है। हमें पहले लिखना है उस सामान का नाम, फिर लिखना है वह सामान किस काम आता है, वह भी बताइए, लिखिए। लिखना भी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला आपके लिए इन्होंने लिख के दिया है पेंसिल। पेंसिल किस काम की आती है? लिखने के काम आती है। और पेंसिल किससे बनी होती है? लकड़ी से। ऐसे ही आइए दूसरा लिखते हैं। दूसरा लिख लेते हैं कुर्सी। कुर्सी किस काम आती है? कुर्सी सबके घर में होती है ना कुर्सी। तो कुर्सी किस काम आती है? कुर्सी बैठने के काम आती है। तो हम कैसे लिखेंगे? बै, ब में ए की मात्रा, बै ठ। ये ठ आप थोड़ा अच्छे से बनाएंगे। ठ, बैठने, बैठने के काम आती है। के, क में ए की मात्रा के, काम, क में आ की मात्रा काम आती है। आ, तो में बड़ी ई की मात्रा आती है। किस काम आती है? बैठने के काम आती है। बच्चों आप बहुत अच्छे से ब्रैकेट में ही लिखेंगे। मैम के पास मैम कॉपी में नहीं लिख रही है ना, तो मैम का ये बाहर जा रहा है लिखा हुआ, पर आपका बाहर नहीं जाना चाहिए। आप इसे बहुत अच्छे और सुंदर तरीके से लिखेंगे।
और है के बाद पूर्ण विराम जरूर लगाएंगे। कुर्सी, तो कुर्सी किसके काम आती है? बैठने के काम आती है। ऐसे ही अब क्या करना है, एक और चीज लिखनी है, एक और सामान लिखना है जो किसका बना होता है? लकड़ी का। और वह किस काम आता है वो भी हमें लिखना है। अब लिख लेते हैं प लंग, ल के ऊपर अंग की मात्रा, बिंदी लगाएंगे, क, पलंग। पलंग किस काम आता है? पलंग सोने के काम आता है। सोने, किस पे सोते हैं सब लोग? पलंग पे। तो पलंग किस काम आता है? सोने के काम आता है। सोने के काम आता है। और फिर पूर्ण विराम भी लगाएंगे। पूर्ण विराम लगाना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है बच्चों, आपके 2 प्रश्न पूरे हुए। अब देखते हैं तीसरे प्रश्न में क्या बोला है। कक्षा केजी और 1 के बच्चों के माता पिता के लिए, तो ये आपके माता पिता के लिए, फिर आप भी करेंगे। कक्षा 2 के बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ 1 और केजी के बच्चों के लिए। नीचे दिए गए बिंदुओं वाले अक्षरों को ऐसे ही बच्चे की कॉपी या कागज पर बना दीजिए। बच्चे को पहले इन अक्षरों पर 5 बार उंगली घुमाने को कहिए और फिर रंग क्रेयॉन या पेंसिल से बनवाइए। तो ये काम आपने पहले भी किया है और अब आपको फिर से करना है। मम्मी पापा आपकी नोटबुक में, आपकी कॉपी में ऐसे ही बिंदुओं से ये अक्षर बनाएंगे, ल, क, ड़ और ई की मात्रा। फिर आप क्या करेंगे, इन्हीं अक्षरों की, इन बिंदुओं पर क्या करेंगे, 5 बार अपने हाथों से इन्हें, अपनी उंगलियों से इन्हें लिखेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, इन बिंदुओं को भरना है ऐसे। ल, ये हो गया ल। फिर आप क, इन बिंदुओं को जोड़ेंगे, क, ये हो गया क। फिर इस बिंदु को भी जोड़ेंगे, ड़। ऐसे आप 5 बार करेंगे। ठीक है, ऐसे ही बिंदुओं को जोड़ जोड़ के ये अक्षर बनाएंगे। और फिर आखिरी में आपने क्या करना है, 5 बार बिंदुओं को जोड़ के बनाने के बाद आप कोई भी रंग ले लेंगे जो आपको पसंद है। फिर उस रंग से मम्मी पापा आपका बिंदु नहीं बनाएंगे आपकी किताब या आपकी कॉपी में, आप खुद अपने हाथों से इसे लिखेंगे। फिर बिना बिंदुओं की मदद से ल लिखने की कोशिश करेंगे, क भी लिखने की कोशिश करेंगे, ड़ भी लिखने की कोशिश करेंगे और ई की मात्रा लगाने की कोशिश करेंगे। अगर गलत होता है तो कोई बात नहीं बच्चों, धीरे धीरे ही हम सीखते हैं, पर कोशिश तो करिए, कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए क्या लिखा है, हमें लकड़ी का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए। तो हमें लकड़ी का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, हमें उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बहुत चीज़ों में क्या करता है, काम आता है। तो हमें लकड़ी को सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। जितने ज़्यादा पेड़ लगा सकें उतने ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो बच्चों, आपकी वर्कशीट यहाँ पे पूरी हुई। कल मिलते हैं आपकी नई वर्कशीट के साथ। अगर आपने चैनल को अभी भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपकी आगे आने वाली वर्कशीट मिस ना हो। ओके बच्चों, बाय बाय।